राधे राधे। आपका हमारे एएस अल्फिका चैनल पर स्वागत है। तो आपको बता दें, मैंने ढोलक सिखाया था, जिसमें से ढोलक का ढपाक का साइड मैंने सिखाया था। आप इस पे मत जाइएगा, मैं फिर से यही चीज़ कह रही हूँ। तो चलिए हाथ रख लेते हैं। ये वाला मैंने आपको सिखाया था, तो आपने सीखा कि जितने लोगों ने भी सीखा तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। इससे थोड़ा सा मोटिवेट हम भी हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि क्लास में जब स्टूडेंट सवाल करता है ना, तो टीचर को आंसर देने में मज़ा आता है। वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपका सवाल आ जाता है, कमेंट्स आ जाते हैं ना, तो मुझे भी बहुत आराम मिलता है कि हाँ, मतलब थोड़ा सा लगता है कि हाँ आप लोग कुछ। तो चलिए, हाँ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करते हैं। तो ये वाला आपको बता दें कि फिर से एक बार हम ढोलक पूरी बजा के दिखाते हैं, क्योंकि ढोलक का मैं फिर से वही चीज़ वहीं से स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि जिससे आपको पुरानी चीज़ रिपीट करने में दिक्कत ना हो। तो बात यह है कि आप ढोलक में आपको बताया था 1 2 3, आप इसको भी बहुत कई तरीके से स्टार्टिंग में स्लो स्लो में करिएगा, हमेशा भी ध्यान रखिएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करिए, जैसे जितना मैं कर रही हूँ उतनी ही टाइमिंग में अपने मुंह से बोल के करिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 इस तरीके से आप स्पीड को स्टार्टिंग में धीरे से, ये उन लोगों के लिए है जो इसके पहले वाली वीडियो से सीखे हैं थोड़ा बहुत, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए तो नहीं है। वो आप फर्स्ट पुरानी वीडियो में जाइए, पहले वाली में, तो आपको मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आपको बता दें इधर का साइड, मेन ढोलक का बेस यही है। मेन अगर आपका जितना बेस्ट इधर आवाज आएगी ढोलक, थोड़ा सा एसी बंद कर दें, मेरी एसी में थोड़ी सी आवाज आती है जिस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। बेटा रिमोट कहाँ है? आपको बताएं इतनी गर्मी है, और मैं पंखा और वो बंद करके, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, मैं नहीं चाहती किसी भी प्रकार से आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ने में दिक्कत हो, इसीलिए। तो अगर हम आपके साथ बैठ के इतना वो कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ी सी तो वो कर ही सकते हैं कि कमेंट तो कर ही सकते हैं। बस हम कमेंट के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए तो आपको मैंने बताया ना, मेन यही है। तो जितना बेहतर इधर होगा उधर से सुर उतना ही निकलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बार मैं आपको पूरी ढोलक फिर से मैं बजा के दिखाती हूँ। इधर का ही दिखाएंगे, क्योंकि मैंने उस टाइम इधर का ही सिखाया था। तो देखा आपने ढोलक स्टार्ट करना, कि जब मैंने ढोलक शुरू किया था तो मेरा क्या था, और जब मैंने ढोलक बंद की है तब कहाँ पर था मेरा। इस बात का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ढोलक जैसे धीरे धीरे ये चीज़ें आएंगी, आप एकदम से नहीं सीख सकते कोई भी चीज़, पर आपको बता दें कि बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे। प्रैक्टिस बस आप डेली करिएगा। तो इस बार जैसे हमारा है, हमने धीरे धीरे सुधार करते रहे, 1-1.5 महीना लगा मुझे। फिर अब आते हैं इस साइड। हमने कहा ना फिर मत ध्यान दीजिएगा, इधर भी वही प्रॉब्लम है। मैं किसी की बुराई नहीं करती, पर मैं आपको बता रही हूँ, उनका मैंने ढोलक का सुर भी देखा है, ऐसी बात नहीं है। ढोलक वो बहुत, उनका व्यूज लाखों में है, वो बात सच है, उनके व्यूज लाखों में हैं।
पर मुझे उनमें कमी लगी तो मुझे इनाम नहीं लूँगी। मैं फिर से वही बात मैं कह रही हूँ, उन्होंने कई चीज़ें आपको बताई। ये तरीका, ये ढोलक का तरीका, ये इसमें ऐसी ऐसी आवाज़ आती है, इससे आपका और उनका जो ढोलक का सुर है ना, वो भी इस टाइप का नहीं है जैसे मैंने बजाया। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बेहतर हूँ, पर हाँ थोड़ा सा तो मेरा ठीक ही है। अब आप देखें, ढोलक, ये उंगलियां बहुत ही हल्की होती हैं, उधर से इस उंगलियों पे बिल्कुल ये है, आपने कभी उंगलियां ऐसे से चलाते हैं ना, सेम यही है पोजीशन, मेरा तरीका। लोगों जैसे कई हैं, कुछ लोग बताते हैं कि यूं ऐसे करके आप ढोलक सीख जाएंगे, ऐसे करके वो फट फट वाली सिर्फ आवाज आती है और कुछ नहीं। कुछ गाने के सुर अलग होते हैं, उस पे ये ढोलक होती है, पर नॉर्मल सारे गानों पे बजाने के लिए आपका सारी उंगलियों का फोकस रहता है। अब आप देख रहे हैं, आप यही चीज की प्रैक्टिस आपको करनी है। बस हाथों को घुमाते जाइए, कुछ नहीं करना, यही है मेरा। अब आप ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिएगा। 1 2, ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं 1 2 3 4। इधर 4 का रहता है, उधर 3 का रहता है, इधर 4 का। अब ध्यान दीजिए, और ये बीच में नहीं बजाई जाती, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये साइड, और इस पे ये जो होता है यहाँ पर ही इसका जोर रहता है, और कुछ नहीं, बहुत लाइट, बहुत हल्का हाथ। और देख रहे हैं आप, कुछ नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा। बस इसका है, पहले उंगली चलाने पे ध्यान दीजिए, फिर इसको पलटने पे ध्यान दीजिए, तो समझ में आया। अब आपको पूरी ढोलक बजा के दिखाते हैं। अब इधर पे ध्यान दीजिएगा, और जो लोग, जैसे ये वाला जो तरीका है, ये मुझे नहीं समझ। वी फॉर ठीक है, बेस्ट है, मैं मुझे भी पता है, विजेता होता है पर भाई ये में तो आपका एक ही सुर का है, जो आप नॉर्मल ऐसे बजाते हैं। ये वाली ढोलक जो हम नहीं बजा पा रहे हैं भाई कैसे आप सीख लोगे ये वाली इस टाइप में? और ये 3, ये चाहे जितना आप नॉर्मल रखोगे, कुछ तो रहेगा ही। उनकी यही सुर था, और आपको देखेगा। तो आपने देखा, तो इस बात पे खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। चारों उंगलियों को आप ऐसे, कोई ज़रूरी नहीं है, फिर मैं आपको कह रही हूँ कि हर वक्त ढोलक ही नहीं है, आप किचन में खड़े हो जग बजा लीजिए हम तो सब बजा लेते हैं, प्लेटफॉर्म में बजा लेते हैं, तो आपको कोई वो नहीं है। और आपको बताया स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की थी सबसे पहले। और एक चीज़ आपको बताया, मैं स्कूल में बेंच बजाई जाती थी, आप लोगों ने भी बजाई होगी ना, ऐसे करके। तो इसमें हम लोग पहले सुर मिलाते थे, तो धीरे धीरे ही आपकी उंगलियों, अच्छा तो आपको समझ में आया। और इस तरीके से आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे, जरूर सीख जाएंगे। और ढोलक में कुछ भी नहीं है, पर बहुत कुछ है, ये आप मानते हैं। और ढोलक स्टार्टिंग में गाना जरूर गुनगुनाइएगा। गाना जो होता है आपकी स्पीड को बढ़ाता है। फिर आप एक चीज़ ये भी है, आप जैसे बहुत लोगों का रहता है, कुछ बजा लेते हैं, ठीक है, सिर्फ जो नहीं सीखे हैं, इसी तरीके से बहुत लोग बजाते हैं, पर बेस्ट जो तरीका है, आप खुद सोचिए कि है ना, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद में
जब आप पहले तो आप इन दोनों पे ध्यान दे लीजिए। जब ये चीज़ सीख जाएंगे फिर मैं आपको ढोलक शुरू करने का तरीका बताऊंगी। यशोदा मैया तेरो कन्हैया जरा बाज ना आए, उसे क्या हो गया है। छल्ला नहीं है मेरे पास, वैसे मैंने अंगूठी से रिस्क लिया है। यशोदा मैया तेरो कन्हैया तेरो कन्हैया जरा बाज ना आए, उसे क्या हो गया है। छल्ला नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा गाने का हम इस पे कर दे रहे हैं। कड़िया मार के जगाया, कल तू मेरे सपनों में आया, काले माँ बड़ा वो है, जाले माँ बड़ा वो है। सोई थी मैं तो कहीं खोई थी मैं, नींद टूटी मेरी तो बड़ा रोई थी मैं। हो सोई थी मैं तो कहीं खोई थी मैं, नींद टूटी मेरी तो बड़ा रोई थी मैं। मेरे रोने पे तू मुस्कुराया, बाले माँ तू बड़ा वो है, जाले माँ तू बड़ा वो है। मैंने कुछ फिल्मी गानों पे इसलिए कर दिया कि जिससे आपको एक समझ में आए कि हाँ ढोलक में कैसे बजाने पे किस टाइप के गाने आप चला सकते हैं। तो अगर और भी एक दो गाने और मैं कोशिश कर रही हूँ। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्रेम से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 धड़कन। तो 3 गाने हो गए। अब आप बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। अब मैं आपको बता दूं, मैंने 4-5 गाने पे आपको सुना दिया। अब आप डिसाइड करिएगा कि किस टाइप की ढोलक बजाने से आप कैसे कैसे गानों पे गा सकते हैं। जिसमें से मैंने कुछ फास्ट थे कुछ स्लो थे। माइक ना होने की वजह से थोड़ा सा मेरी ढोलक की उसमें दिक्कत है। समझ रहे हैं आप समस्या को तो मान सकते हैं कुछ बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है ढोलक सीखने के तरीके पर। आप कहते हैं ना कि जैसा टीचर होगा वैसे ही तो आपको सिखाएगा, और फिर आपकी लगन, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। जब मैंने पिछली बार भी वही बात कही थी, मैं वही बात फिर कह दे रही हूँ कि जब मैंने किसी से नहीं सीखा है और खुद से आज मैं ये ढोलक बजा रही हूँ, खुद से प्रैक्टिस से, बस ये लगता था कि अपने खुद ही मैं टीचर बन गई थी, क्योंकि मैं खुद में सुधार कर रही थी। क्योंकि मुझे कोई एकलव्य का नाम सुना है आपने, एकलव्य का, जिन्होंने उनका अंगूठा मांग लिया, वो मतलब उनको जो है द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना लिए थे और उसी के सामने उन्होंने सीखा, जिसका द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा। तो आप खुद ही
अपने आप को एकलव्य और अपने आप को द्रोणाचार्य बना लीजिए। और जिस दिन आपने ये ठान लिया उस दिन ढोलक ऐसा कोई है ही नहीं जो ढोलक बजा ना सके। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इन्हीं के साथ में आज का वीडियो मैं बंद कर रही हूँ और इसी उम्मीद से मैं ये वीडियो यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ कि इस बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरी ढोलक में क्या चीज़ सिखाने में बेहतर लगी कि नहीं लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ऐसे ही क्लास के साथ में। ये क्लास ही था और मैंने इसमें आपको कई सारे गाने भी सिखाए, बताए कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्लो भी था, मध्यम भी था, मतलब धीमा भी था, मध्यम भी था और तेज भी था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके वीडियो शेयर भी करिएगा।